नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से हर फेस्टिवल में करता है कुछ खास, तो हाल ही में आने वाला है दीप बड़ा उत्सव, यानी जिसे कह रहे दीपावली कहते हैं। तो दीपावली की खास तैयारी भी हंगामा टाइम्स कर रहा है और लखनऊ की खास शख्सियतों से बात कर रहा है कि इस दीपावली पे वो क्या सभी देशवासियों को विशेष संदेश दे रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं दीपावली में। और लोगों को जिस तरीके से दीपावली जो होता है दीपों का त्यौहार होता है, अपने घर के साथ साथ में हम आसपास के लोगों का भी घर को दियों से जगमग करते हैं, क्योंकि किसी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका रागिनी रस्तोगी जी और बीजेपी की वरिष्ठ जो नेत्री हैं रागिनी रस्तोगी जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि दीपावली के लिए उनकी क्या विशेष तैयारी है और हाल ही में उनके स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले क्योंकि हमारा मुख्य त्यौहार है, त्योहारों में एक है दीपावली, तो दीपावली को हम बहुत मन से मनाते हैं। कोरोना के भेंट 2 साल से चढ़ रहा है, ये आपकी बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बहुत अच्छे से दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। घरों में रंग रोगन तो सबके होता ही है, सफाई इसी बहाने हो जाती है। लक्ष्मी जी का आगमन का चूँकि सबको इंतज़ार रहता है, तो हम लोग रोशनी भी अच्छे से जलाएंगे। दिए और जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि वो हाथ से बनी हुई, अपने देश की बनी हुई, अपने कुम्हारों के द्वारा बनी हुई वो मूर्तियां आए और वही दिए आए, क्योंकि उनको विसर्जित करने में हमको परेशानी नहीं होगी। आप सोच के देखिए कि यदि हम पीओपी की या चाइनीज़ जो आती हैं वो हम लेते हैं मूर्तियां, तो उनको जब हम विसर्जित करते हैं तो बताइए जिनकी हम पूजा करते हैं क्या उनको हाथ से तोड़ेंगे? कैसे इधर उधर हम डाल देंगे? हमारे वो पूज्य हैं, उनको हम अपने घर बुला के बैठाए हैं और अब हम जब बदलने की नौबत आएगी कि हमको नए साल में फिर से बदलना होगा, तो हम कहाँ उनको लेकर के जाएंगे? इसलिए मूर्तियाँ ऐसी लो जिनको विसर्जित करने में हमको कोई परेशानी ना हो। नंबर 2, ध्यान रखने की बात यह है कि चाइना के पटाखे आ रहे हैं, चाइना की फुलझड़ियाँ आ रही हैं और रोशनी करने के लिए लाइटें भी बहुत जम के भेज रहे हैं। अब इस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है? सब कुछ हम सरकार के भरोसे ना छोड़ें, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। हम जम के चाइना के सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि जो पैसा चाइना जाएगा वो यदि हिंदुस्तान में रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम जो कुछ करते हैं सब अपने देश के लिए करते हैं और हमको भी यही सोचना चाहिए कि हम जो कुछ ले अपने देश का ले। बल्कि मैं तो ये सीधा सीधा कहती हूँ, विदेशी कंपनियों, जितने भी कंपनियां विदेशी, उन सब का बहिष्कार हो। विदेशी कंपनियों का हमारे देश में क्या काम है? हमारे देश में बनी हुई चीज़ हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का भी है उद्बोधन, सीधा वो स्लोगन ये बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, और लोकल चीज़ जो है उसकी यदि हमें कोई शिकायत होती है तो हम उससे शिकायत कर सकते हैं। अब विदेशी कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं, बताइए उनकी शिकायत आप कर पाते हैं? इसलिए मेरा ख़ास ध्यान इस चीज़ पे है कि हम विदेशी चीज़ों को ना लें। और मेन चीज़ ध्यान देने की बात है कि पटाखे हमारे बच्चे जलाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे पटाखे आ रहे हैं जिसमें विस्फोटक बहुत बुरा है और जिसमें धुआं ऐसा निकलने वाला है कि आंखों की रोशनी तक हमारे बच्चों की जा सकती है। और कई केस ऐसे हुए हैं कि पटाखे हाथ में फट गए हैं बच्चों के, घायल हो गए हैं बच्चे। इसलिए हमको ये सोच करके चलना चाहिए कि हम नुकसान ना उठाएं अपने। हमारे बच्चे केवल ये प्रथा है, हम लोग खुशी में पटाखे जलाते हैं, इसका ये थोड़े ना मतलब है कि हम विदेशियों के हाथों में खेलने लग जाएं या उनके द्वारा बनाए हुए वस्तुओं को हम अपने बच्चों को दे करके उनको नुकसान उठाने दें। ऐसी बात हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। और चूँकि चाइनीज़ सामान नहीं लेना है, चाइनीज़ दिया और जो है ये आपके गणेश लक्ष्मी जी नहीं लेने हैं, और इसके साथ साथ लाइटिंग भी हमें अपनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको दिवाली मनानी है। यानी आपका कहने का मतलब है जो हमारा भारतीय त्यौहार है तो उसको हम लोग भारतीय और संस्कृति के साथ मनाएं। बिल्कुल, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है,
और हमको उस धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखना है। भारतीय परंपरा के रूप के अनुसार ही हमको चलना है। हम अच्छा उस दिन अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पूजा करेंगे और दीप मालिका अच्छे से जलाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और बढ़िया मिठाइयाँ खाइए, बच्चों के साथ में एंजॉय करिए। हम नुकसान के लिए नहीं तैयार। पिछले साल जो दीप उत्सव हुआ था अयोध्या में काफी भारी मात्रा में दीप उत्सव करा गया था बीजेपी पार्टी के द्वारा और सबसे अपील करी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना योगदान दें। तो इस बार क्या तैयार? फिर भी वही फिर से होगा। तो ये बताइए, आप एक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र से भी जुड़ी हुई समाज सेविका भी हैं, किस तरीके से आप लोगों के लिए दीपावली के लिए क्या क्या सुविधाएं लेकर के आ रहा है आपका स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र? देखिए, अभी कल ही हमारे के यहाँ एक आई कैंप लगा था और रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और उनका शुगर टेस्ट करा करके और उसके बाद में सर्जरी करी जाएगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। ठीक है। इसी तरीके से दिवाली से पहले ही हम न्यूरो का भी एक कैंप लगा रहे हैं और न्यूरोथेरेपी ऐसी विधा है कि जिसमें हर चीज़ का इलाज है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो और बिना दवाई का इलाज है, जिसमें आपको टेबलेट्स नहीं खानी, आपको सिरप नहीं पीने, कुछ नहीं, और आपको कुछ करना भी नहीं है। हमारे जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वही आपके शरीर में हर चीज़ मौजूद है, केवल वो पॉइंट्स दबा करके आपके शरीर में जो तत्व मौजूद हैं उनको प्रोजेक्ट करते हैं और उसी के थ्रू उसका इलाज होता है। आपको मैं बता दूं, कोरोना के टाइम चंडीगढ़ में काफ़ी प्रचलित हुआ था। जो आईसीयू में थे कोरोना के पेशेंट, वहाँ भी न्यूरोथेरेपिस्ट जाते थे और आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट दे करके आते थे और खुशी की बात यह है कि वो मरीज़ बड़े अच्छे सर्वाइव किए हैं। तो ऐसे हम यहाँ भी कैंप लगा रहे हैं और दिवाली से पहले भी लगाएंगे। अयोध्या में भी लगाने की तैयारी हो रही है कि न्यूरो एक ऐसी विधा है जिसको कि हमारी प्राचीन परंपरा की है और लोग इसको विस्मृत कर चुके हैं। तो खुशी की बात यह है कि हम उस अपनी प्राचीन परंपरा को लेकर के जागृत हो रहे हैं और पेशेंट्स हमारे के यहाँ काफ़ी आ रहे हैं न्यूरो में। नहीं, 35 पेशेंट पर डे, समय नहीं मिल पा रहा है तो उनको फिर दूसरी शिफ्ट में बुलाना पड़ता है कि भाई पूरा ट्रीटमेंट तो चाहिए और कैंसर तक का इसमें इलाज है। बहुत अच्छी बात है। कैंसर तक का इलाज है जिसमें आपको कोई भी, चाहे आपका कहते हैं घुटना प्रत्यारोपण कराइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप न्यूरोथेरेपी में आइए, आप डेली आइए, देखिए आपके घुटने कितनी जल्दी ठीक होते हैं बिना दवाई के। तो ऐसे कैंप हमारे यहाँ लगा करते हैं और उसकी हम सूचना भी टाइम पे देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू दें या पैम्फलेट्स के थ्रू दें, चाहे जैसे भी हम सूचना जरूर करते हैं। और खुशी की बात यह है कि लोग इसको खुशी एक्सेप्ट करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा आग्रह है कि वो इस विधा का लाभ उठाएं। और ये जितनी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, देखिए चाहे जितनी दवाइयाँ हैं कहते हैं लोग सेफ है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। उदाहरण के तौर पे स्टेरॉइड, उसमें आपके जो अभी 2 साल कोरोना रहा है, स्टेरॉइड लोगों को जम के दी गई है और उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं कि आज भी वो लोग जो है त्रस्त हैं। तो ऐसी दवाइयों से दूर रह के हम अपने प्राचीन संस्कृति पे जाएं, प्राचीन परंपरा पे जाएं, जैसे आयुर्वेद है या हमारी ये न्यूरोथेरेपी है, ऐसे परंपरा पे जाएंगे तो हमारे भी फ़ायदा होगा और हमारे समाज का भी फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से हमारा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही है भारत की तरफ कि भारत जो है विश्व गुरु बनने के राह पे अग्रसर है, तो इन्हीं विधाओं पे, जैसे योग है, आदरणीय मोदी जी ने योग किस तरीके से पूरी दुनिया ने जो है उसको दिखाया है, आदरणीय मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया ने योग किया और इस समय खुशी की बात है इस योग को पूरी दुनिया अपना रही है और उससे फायदा ले रही है। भाई सेहत में जो योग के द्वारा फायदा होता है वो अब लोगों को पता चल चुका है। वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी बिरादरी का, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि प्रकृति ने जो हमको दिया है उसको हम एक्सेप्ट करें। तो इसी तरीके से हम दिनों दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ें और जिस तरीके से हमारी प्राचीन परंपराओं के दम पे पहले भी भारत गुरु की पोस्ट पे था और अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो ऐसी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, दीपावली
दीपों का त्यौहार है और हम रोशनी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो ध्यान देने की चीज़ है कि हम अपने घर रोशन कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी के घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर उसके घर में अंधेरा है तो हमारी रोशनी बेकार है। तो यही एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि जैसे कि हमने समाज के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में हमने तो पूछ लिया आपसे कि आपकी क्या तैयारी है और क्या कर रही हैं, लेकिन रागिनी रस्तोगी जी अपने निजी जीवन में किस तरीके से दीपावली मनाएंगी? जैसा कि मैंने बताया भाई, दीपमाला, पूजा अर्चना सब होता है, ठीक है। और साथ में जो हमारे पड़ोस के लोग हैं उनको बुला करके, चाहे नीचे प्रांगण में या सड़क पे या छत के ऊपर कहीं भी बुला करके, यदि एक साथ बैठ करके हम लोग पटाखे भी छुड़ा लेंगे, आपस में एक दूसरे की खुशियाँ बांटनी चाहिए और हम इस खुशी में एक दूसरे के पूरक बने। मज़ा उसी में आता है, सबके साथ जो मज़ा है अकेले में नहीं है। त्योहार मना के देखिए सबके साथ में। जो कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ में तो और अच्छा है, जहाँ पर फ्लैट हैं वहाँ पर वो अपने प्रांगण में सब एक साथ मनाए। त्योहारों को एक साथ मना के देखिए, अलग अलग मनाने में वो मज़ा नहीं है जितना अच्छा आपको एक साथ मनाने में लगेगा। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारे पड़ोस हो, चाहे वो हमारी कॉलोनी हो, चाहे हमारे फ्लैट्स हो। और बहुत जगह ये संस्कृति चल भी रही है, फ्लैट्स में होली है, दिवाली है, सब एक साथ मनाते हैं। आजकल लोग सब अपने अपार्टमेंट को लोगों को इकट्ठा करके एक साथ दीपावली मना रहे हैं। देखिए एकल परिवार हो गए हैं, बहुत से लोग अपने घरों से अलग रह रहे हैं, तो वो एकल परिवार जब इकट्ठे होते हैं तो उनको भी ये सोच के अच्छा लगता है कि ठीक है, हम अपने परिवार से दूर हैं, अकेले यहाँ पर हैं, लेकिन इतने लोग साथ में हैं तो वो आनंद देने वाली स्थिति होती है। इसलिए सबके साथ में मनाना चाहिए। कोई भी त्यौहार मनाइए, चाहे होली होती है, होली भी हम लोगों ने मनाई, अभी दिवाली है तो दिवाली भी हम लोगों सबके साथ मिल करके बनाए, बढ़िया मिठाई सबके साथ खाओ। मैं तो कहती हूँ भोजन भी सब लोग एक साथ करें, सब अपने अपने घरों से बना के लाओ, सब एक दूसरे के घरों का भोजन करें, क्या दिक्कत क्या है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो सभी देशवासियों को दीपावली पे क्या संदेश देना चाहिए? जी, दीपावली पे इस समय जो संदेश देने की बात आपने कही है, देखिए सबसे पहले मैंने बात कही थी कि विदेशी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें अपने देश पे गर्व करना है, क्योंकि दुनिया भारत की तरफ देख रही है और हम ही मतलब दीपक तले अंधेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना है। हमें जैसे हम त्योहारों के प्रति अपना पूरा आदर भाव देते हैं, अपने देश को, वंदे मातरम को, अपनी मातृभूमि को जिस तरीके से हम नतमस्तक है कि कोरोना के समय भी दुनिया ने देखा कि हमारा देश सर्वोपरि रहा है, ये तो भी लेटेस्ट है। तो आने वाले समय में गर्व करने योग्य हमारा देश होगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, उनका हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो हमको कहीं से माफ़ नहीं करेगा। बहुत से लोगों के मन में कुंठा है। देखिए, आप अपने परिवार के लोगों को ही संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो ये तो प्रदेश की बात है या फिर देश की बात है, तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे शनह शनह सब कुछ ठीक हो रहा है। आप गौर तो कीजिए, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो हमको भी उस ठीक होने में अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहिए। इसलिए अपनी जो हमारी कुंठा है या हमारा जो गुस्सा है उसको परे हटा करके सार्वभौमिक रूप में सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है। हम केवल अपनी एकाकी परेशानी लेकर के ना बैठें, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विश्वास, ऐसी धारणा लेकर के जब चलेंगे तभी सबके, देखिए सबके साथ है तो सब में तो हम भी है ना, तो जब सबके साथ में है तो हम भी उसमें है। इसलिए ये कतई धारणा रखनी ही नहीं चाहिए। जब हमारा देश रहेगा तब हम बचेंगे, हमारा समाज रहेगा तभी हम अच्छे रहेंगे। और यदि हम सोचे केवल हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो ये गलत है। इसलिए अपने बारे में ना सोच करके, देखिए समाज के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, उसके बाद परिवार के बारे में सोचिए, आखिर में अपना नंबर आता है। हमें अगर कष्ट है
तो ठीक है, हम हमें अपना कष्ट नहीं देखना चाहिए। जब हमारा परिवार सुखी है, हमारा समाज सुखी है, हमारा देश सुखी है, तो हमको खुद ही अपने आप सुख की अनुभूति होगी। ऐसा मेरा आप लोगों को संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये थी हमारे साथ में रागिनी रस्तोगी जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री भी हैं। तो उनकी विचारधारा आपने सुनी, जिस तरीके से उन्होंने अनेकता में एकता का संदेश दिया और विदेशी चीज़ों का त्याग करें और देश की चीज़ों को अपनाएं, क्योंकि हमारा देश है आत्मनिर्भर बनेगा, तभी आत्मनिर्भर बन के हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दीपावली पे हम लोग खास कर रहे हैं लखनऊ की खास शख्सियतों से बात करके कि इस फेस्टिवल वो क्या कर रही खास और क्या दे रही विशेष संदेश। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जारी रहना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।